माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप नया सीख रहे हैं, नए कार्मिक साइकिल्स को आप अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं और हर दिन कुछ बेहतरी के साथ कुछ बड़ा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, हाय गाइस, आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट और आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं गाइस। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है भाई 2024 की ना एक लहर चल रही है अभी 2024 आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है। एंड न्यू ईयर आए उससे पहले हम एक दो रीडिंग्स ना करें और हम ये ना पता लगाएं कि क्या एनर्जीज रहने वाली है, तो ये तो बहुत गलत होगा। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। और आज हम देखने वाले हैं कि आप कितने लकी रहने वाले हैं 2024 में। 2024 आपके लिए कितना कुछ खूबसूरत और लक लेकर आ रहा है। आइए इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नंबर्स प्ले अ वेरी डिफरेंट एंड स्पेसिफिक रोल इन आवर लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नंबर्स हमारी लाइफ के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर। एंड नंबर्स अगर ना हो तो हम एक क्लैरिफिकेशन नहीं देख पाएंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप लोगों ने पिक करना है अपना डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, चाहे फिर वो 11 है, चाहे 22 है, चाहे 31 है, चाहे 30 है, 31 है, 1 है, 5 है, 9 है, 11 है, 17 है, जो भी है आपने अपना बर्थडे डेट पिक करना है। जिस भी साल, जिस भी महीने में आपका जन्म हुआ है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। किसी भी तरीके से उसका कोई प्रभाव इस रीडिंग पर नहीं पड़ता है। जस्ट आप लोगों ने देखना है कि आपका जो जन्म है वो किस दिन हुआ था, उसकी दिनांक को आपने देखना है, उसके तारीख को आपने देखना है। ठीक है, तो आइए पायल से आप लोगों को रूबरू कराती हूँ। सो फर्स्ट पाइल है हमारे पास द ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 और इसके अंदर कौन कौन से डेट ऑफ बर्थ है आप लोग देख सकते हैं एक बारी। यहाँ पर है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। तो अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ है, इनमें से कोई एक है, तो पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। तो पाइल नंबर 2 है हमारे पास, देख सकते हैं आप, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। ठीक है, पाइल नंबर 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27 एंड 30। आई होप आपको अपनी बर्थडे डेट पता लग गई होगी कि कौन से पाइल के अंदर है। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, ये पाइल नंबर 3 है। अब आप लोगों ने पिक करना है अपना पाइल। टाइम स्टैम्प्स यानी कि कब से कब तक आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है और कितनी देर की चलेगी, वो मैंने आपके जो क्या बोलते हैं बाबा डिस्क्रिप्शन है ना, उसके अंदर मेंशन कर दी है, तो आप जा कर के वहाँ से चेक इन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी लकी रहने वाली है 2024 में। और अगर कुछ इधर उधर का आया तो मैं रेमेडी भी बताऊंगी, तो आपने परेशान नहीं होना है, रेमेडी भी मैं स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ। और 2024 की एक डिटेल्ड रीडिंग जो कि ज़ोडिएक बेस्ड होगी, वो बहुत जल्दी आने वाली है। तो थम्स अप फॉर दिस रीडिंग। कमेंट कर सकते हैं आप लोग, मुझे बता सकते हैं कि आपको आज की रीडिंग कितनी पसंद आई और कितनी आपसे रेजोनेट हुई। और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स ऑन माय मेल आईडी। हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक इन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, लेके प्रभु जी का नाम। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 1 को, यानी कि इनमें से कोई एक आपका डेट ऑफ बर्थ है। मंथ चाहे जो भी है, ईयर चाहे जो भी है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो प्लीज़ एक बार इस पे से चेक कर लीजिए, यही है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ, कोई और तो नहीं है। 1, 10, 19, 4, 13, 22, 28, 7, 16, 25 और 31। राइट, चलिए शुरू करते हैं।
Let's pray for the readings. चलिए शुरू करते हैं. इसको मैं यहाँ रख दूँ, चलेगा? यहाँ रख देती हूँ, ठीक है? आप लोगों को दिख रहा होगा. सो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी आपकी अभी प्रेजेंट एनर्जीज, ताकि आप लोग समझ सकें कि आपकी ही रीडिंग है ये. एक चीज़ मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच विचार में है. पाइल नंबर 1 पीपल किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं या किसी ऐसी चीज़ के अंदर हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा. अभी मैंने कार्ड्स नहीं निकाले बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तो मैंने बता दिया. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट. अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका व्यक्तित्व कैसा है. तो कुछ चीज़ें आप लोगों से यहाँ से रेजोनेट होंगी और कुछ चीज़ें किसी और जगह से रेजोनेट होंगी, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं. ओके. 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड, किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन है यहाँ पर. आइए शुरुआत करते हैं आप लोगों की रीडिंग. सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको आपका व्यक्तित्व, और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आपकी सिचुएशन पर, और फिर हम लोग चलेंगे 2024 की राइड करने. ओके. सो सबसे पहली चीज़, किस तरीके के इंसान हैं आप, किस तरीके के ह्यूमन हैं आप. देखिए, मौज मस्ती करना, फन करना, इंजॉय करना, जल्दी से फ्रेंड्स बना लेना, ठीक है? फ्रेंडली नेचर हो सकता है आपका. आपकी सोच बहुत उम्दा है. ओवर थिंकिंग करते हैं आप लोग, लेकिन किसी को ओवर जज करने की एनर्जी नहीं है. आप हमेशा हर किसी को अपने हिसाब से देखना पसंद करते हैं, और आपको पता होता है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, किसके दिल में क्या चल रहा है. लेकिन आप एक बहुत फ्रेंडली पर्सन हैं, आप बहुत फ्रेंडली किस्म के इंसान हैं. आप फ्रेंड्स जल्दी बना लेते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा चंचल किस्म के इंसान हैं, तो आप जल्दी से चीज़ें कर लेते हैं सॉर्टेड. आपको मतलब पता लग जाता है कि आपको किस तरीके से क्या किसी से बिहेवियर करना है या क्या. ठीक है. सो यू गाइज हैव अ वेरी गुड पॉइंट कि आप हर किसी को अपना बना लेते हैं बहुत जल्दी. आपके मन में लोगों के लिए किसी तरीके का लालच या कोई नेगेटिविटी नहीं है. सेकेंड चीज़, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. आपको मेहनत करना पसंद है. पाइल नंबर 1 पीपल, आप मेहनती इंसान हो सकते हैं, बहुत मेहनत करना पसंद करते हैं, मेहनती इंसान है. दूसरी बात, ये एक करिश्मा है आपका अपना. ठीक है. जैसे कि ये इसके आप कपड़ों को नोटिस कर सकते हैं, बहुत ही एक करिश्मेटिक एनर्जी है आपकी. आप लोगों को जज ना करके अपने ऊपर काम करना पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कुछ नेगेटिव बोला तो आप सबसे पहले ये नहीं देखेंगे कि वो बंदा किस तरीके का है, आप ये देखेंगे कि आपकी कहाँ गलती थी. लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आप अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं और आप अनडिसाइडेड हो जाते हैं. पाइल नंबर 1 पीपल. सेकेंड, थर्ड मैसेज आप लोगों के लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स. आपका व्यक्तित्व, अपने मन में बहुत सारी बातों को रखना है, सामने वाले को बोलना नहीं है. आप बहुत सारी चीज़ों को अपने मन में रखते हैं, सामने वाले को नहीं बोलते हैं, और भरे रखते हैं बातों को. और आप सामने वाले को कहना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं सामने वाले को कैसा महसूस होगा. ठीक है. इनफैक्ट अगर आपके मन में बहुत सारी बातें हैं ना, तो भी आप एक सीक्रेट कीपर हैं. आप सामने वाले को बताना नहीं पसंद करेंगे. आपका ये व्यक्तित्व है इस तरीके का. नेक्स्ट एनर्जी थी यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की. मेहनती तो है ही आप, करियर को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन्वॉल्व रहते हैं चीज़ों के अंदर, लेकिन आप हमेशा चाहते हैं कि लोग आपको समझें, लोग आपकी बातों को समझें. आप मन में रखते हैं चीज़ों को. ठीक है. आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को समझें. आप एक ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो आपको समझे. ठीक है. हो सकता है आपके फ्रेंड्स बहुत सारे हों, लेकिन वैल्यूएबल दोस्त नहीं है. ठीक है.
लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत तुरंत फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन एक वैल्यूएबल पर्सन नहीं है आपकी ज़िंदगी में। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप अपनी डेस्टिनी पर भी बिलीव रखते हैं, अपने कर्मों से भी ज़्यादा आप अपनी डेस्टिनी पर बिलीव रखते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस इंसान हो सकते हैं। आपके मन में ऐसा हो सकता है कि नहीं, मुझे पता है, मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा। झूठ कभी कभार बोलते हैं, अपने बचाव के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअली एक्टिव बहुत हो सकते हैं, आप रिलीजियस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके अंदर नेतृत्व की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हैं अपनी लाइफ को लेकर के। जो सोच लेते हैं, जो दिमाग में आ गया थॉट, उसको करना ही करना है, इस तरीके की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को हमेशा प्रूव करने की एनर्जी में रहते हैं। कोई अगर हल्का सा आपको बोल दे ना, इतना सा, तुम्हारे अंदर ये गट्स नहीं है, अच्छा ऐसे कैसे नहीं है, मैं करके बताऊंगी अब। इस तरीके की एनर्जीज हैं आप लोगों की, और ये अच्छी बात है, गलत नहीं है, जब तक ओवर ना हो जाए। एंड सन का कार्ड है, तो आई मस्ट से आपको बहुत पसंद है नॉलेज लेना, आपको बहुत पसंद है नॉलेज ग्रैब करना, ठीक है। आप हमेशा नॉलेज, विजडम, पावर लेकर चलना पसंद करते हैं। आप नेतृत्व की ताकत के साथ साथ विजडम के सहारे रहना बहुत पसंद करते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे। ओके, तो ये तो आपकी क्वालिटीज़ की बात हो गई। मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना, सारे ही वैसे तो मौजूद है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे जेमिनी, एरीज और टॉरस की एनर्जी नज़र आती है, ठीक है। तो हो सकता है अभी आप लोगों की एनर्जीज ऐसे चल रही है। अगर आपका ज़ोडिएक नहीं बुला है तो डोंट टेक मी रॉन्ग एंड डोंट टेक रीडिंग अदरवाइज, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं आगे। आप लोगों की क्या सिचुएशन अभी प्रेजेंटली चल रही है? तो भाई प्रेजेंटली सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही है दैट आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के इम्बैलेंस हैं। मैंने कहा ही था कि आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, डिस्टॉर्टेड फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, है ना। करियर के अंदर भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप अपनी लव लाइफ के अंदर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप अपनी सामाजिक, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइंस के अंदर इम्बैलेंस हो रखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका दिमाग आपको मेहनत करने के लिए कह रहा है इन योर करियर, और आपका मन आपको मेहनत करने के लिए कह रहा है इन योर लव लाइफ। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। बहुत इम्बैलेंस है आप लोग अभी हाल फिलहाल, बहुत इम्बैलेंस है। ये किसी भी चीज़ को लेके इम्बैलेंस हो सकते हैं आप, बट इम्बैलेंस है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। प्रगति चाहते हैं अपनी लाइफ में, ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, नो डाउट, लेकिन परिश्रम का सही फल महसूस नहीं हो पा रहा है, या परिश्रम का सही फल मिल नहीं पा रहा है। आपका ध्यान बहुत डाइवर्ट हो रहा है अभी इस वक्त। आप कभी ये सोचते हो, कभी वो सोचते हो, कभी कुछ और सोचते हो, और दिमाग 4-5 जगह जब लग रहा है, जब चल रहा है ना आपका, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज चल रही हैं। चलिए, तो बात हो गई आपके कैरेक्टरिस्टिक्स की, बात हो गई आपकी एनर्जीज की, आपकी सिचुएशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आपकी 2024 की तरफ। तो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं फास्ट तरीके से, एंड लेट्स स्टार्ट विद दी 2024। 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? क्या आपका जो नंबर है वो लकी रह पाएगा, और कौन से नंबर बहुत ज़्यादा लकी रह सकते हैं फॉर द पाइल नंबर 1? आइए देखते हैं। क्या आपका नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ की बात हो रही है, पूरी डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं हो रही है, डेट ऑफ बर्थ, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, क्या वो 2024 में लकी रहेगा, वो भी देखेंगे। 2024 कैसा साबित होगा? फर्स्ट कार्ड, जनरल रीडिंग्स में मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, तो आई विल नॉट टेक दिस कार्ड एज ए रिवर्स एनर्जी। वर्ल्ड का कार्ड है, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वेरी गुड। वी हैव द टेम्परेंस अगेन, बट नए अवतार में, 6 ऑफ कप्स, वाओ, 10 ऑफ वॉन्ड्स with 6 of Pentacles and 4 of Wands and the Hanged Man। रिवर्स नहीं, सीधा लूंगी मैं।
बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। चलो थोड़े से कार्ड्स और निकालेंगे, पहले मैं थोड़ा सा ये आप लोगों को इंटरप्रिटेट कर दूं। तो सीन क्या है, एक एक कार्ड के माध्यम से समझते हैं। इस कार्ड का जोड़ीदार है ये, ठीक है, वर्ल्ड का कार्ड है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड हमें दर्शाता है कुछ ऐसी अनसीन साइकिल्स या कुछ ऐसे अनफिनिश्ड सिम्फनीज के बारे में जो काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन ये आपके करियर में हो सकती है, या आपकी लव लाइफ में हो सकती है, या आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, हेल्थ, कहीं से भी हो सकती है। कोई ऐसी साइकिल या कोई ऐसी बात जो बार बार आ जाती है सामने, ठीक है, आपके ऐसी किसी साइकिल का अंत निश्चित है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये साइकिल जैसे ही अंत होगी वैसे ही आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ का परिश्रम खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का परिश्रम खत्म हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड मुझे एक एनर्जी और दे रहा है कि अगर आप लोग फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, या घूमने फिरने के बारे में सोच रहे हैं या फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोग वो चीज़ भी करने वाले हैं या कर पाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प एनर्जी और बताऊं मैं तो मुझे यहाँ पर जो महसूस हो रही है वो है जैसे कि आप लोग अपने किसी प्रियजन से मिले और उनके साथ आपने कुछ प्लान किया और आपका फॉरेन सेटलमेंट हो गया। मतलब बाय द गॉड ग्रेस ये आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। तो अगर आप लोग वीज़ा वगैरह और मतलब अभी सोच रहे हो ना, और अगर आप काम कर रहे हो, आप अगर आइल्स वगैरह कर रहे हो या कुछ भी और आप कर रहे हो स्पेसिफिकली बाहर जाने के लिए, अपनी प्रेजेंट कंट्री से बाहर जाने के लिए, गाइस आपका वो काम बनने वाला है, वो काम आपका फाइनली होने को है 2024 के अंदर। तो किसी कार्मिक साइकिल का अंत जिसकी वजह से स्ट्रगल की समाप्ति और कुछ लोगों के लिए फॉरेन सेटलमेंट का योग 2024 में मुझे दिख रहा है। और ऐसा होते के साथ ही पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, हैप्पी और ग्रोथ की तरफ महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि वाओ, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विद मी, आई एम सो लकी, दिस इज अ लक। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है टेम्परेंस का, लेकिन ये टेम्परेंस का कार्ड इस डेक के अंदर कुछ और एनर्जीज को दिखाता है। जहाँ टेम्परेंस, अब देखो ना, टेम्परेंस के नीचे आया और उसके साथ में आया 6 ऑफ कप्स। तो अगर आप लोग अपनी लव लाइफ के अंदर या मैरिज लाइफ के अंदर स्पेशली यहाँ पर बोलूँगी, मेंशन करूँगी, स्पेशली अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके या अपने किसी कहते हैं ना शादीशुदा जीवन को लेकर के इमोशनल एस्पेक्ट में कहीं फंसे हुए थे ना, वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी 2024 में। 2024 आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा। जहाँ अब देखो ना, इस कार्ड के अंदर आप लोग देखो, जहाँ पर यहाँ पर है ना स्पिरिचुअलिटी भी है, इन्हांस भी है, स्ट्रगल भी है, ठीक है, और बुद्धिमत्ता भी है, और फ्लावरिंग यानी कि ग्रोथ भी है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग, हर कॉलम के अंदर आपको एक स्टेबिलिटी मिलने के आसार है। स्पेशली लव लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको या तो कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके साथ आपकी 2024 में शादी हो जाए, या फिर स्पेसिफिकली आपका जो भी कन्फ्यूजन चल रहा था रिलेटेड टू मैरिज वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर अगर आप मैरिड हैं और चीज़ें सही नहीं चल रही थी, सटिक नहीं चल रही थी, तो वो चीज़ें भी सेटल हो जाएंगी। कुछ लोगों को मुझे 2024 में नया प्यार, और कुछ लोगों को मुझे 2024 में अपनी लव लाइफ के कन्फ्यूजन से मुक्ति मिलने के जो है आसार नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी लकी थिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स, और 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ हमारे पास आया 6 ऑफ पेनिकल। अब अगर आप इस 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर अच्छे से देखें तो आपको यहाँ पे ना कुछ फेरीज नज़र आएंगी। लेट मी शो यू ना क्लोजअप एनर्जी। यहाँ पे आप लोगों को कुछ फेरीज नज़र आएंगी, है ना। तो ये फेरीज क्या है, अब कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी एनर्जी जो कि ख़त्म हुई, जिसने आपको बर्डन दिया, लेकिन आपको समझ आया कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, स्पेसिफिकली आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, आपको समझ आया। और उसके साथ उसको क्लियर करने के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप लोगों की लाइफ में गाइस स्पेशली करियर को लेकर के चीज़ें खराब चल रही थी ना, तो आई एम सीइंग करियर स्टेबिलिटी इज ऑल्सो कमिंग इन 2024। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि और कार्ड्स में निकालूंगी, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हैंगमैन के बाद, कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद, काफ़ी स्टक एनर्जी के बाद फाइनली
आपकी शादीशुदा जीवन में तरक्की और आपकी शादीशुदा जीवन के अंदर ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है। तो पाइल नंबर 1 पीपल स्पेसिफिकली यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आई आप लोगों के लिए 2024 में, कि 2024 आपको ग्रोथ भी देगा, आपकी कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म भी करेगा, और 2024 आपको एक बर्डन से निकाल करके इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में लाते हुए आपके स्पेसिफिक इश्यूज को हील करेगा। जब इतना सब कुछ दे रहा है तो ये लकी हुआ ना। ओके, लेट मी सी। आप 2024 में कौन सी 3 चीजों को स्ट्रांगली अचीव करेंगे या मैनिफेस्ट करेंगे? 1, 2 एंड 3। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ। वाओ, दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल कार्ड गाइज। ये ईयर आप लोगों के लिए लकी है, आई एम टेलिंग यू गाइज। फाइनेंशियल हेल्थ, सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा आया है इंस्पिरेशन। वाओ, कितने प्यारे कार्ड्स निकले हैं यार। मतलब देखो, फाइनेंशियल ग्रोथ तो मिलेगी जो मिलेगी ही, लाइक फाइनेंशियल हेल्थ मिलेगी जो मिलेगी ही, आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, चाहे फिर वो लुक्स हो, चाहे फिर वो मनी की ग्रोथ हो, चाहे फिर वो आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट हो, यू गाइज विल ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ और आप लोगों के सामने एज ए इंस्पिरेशन साबित होंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के सामने इंस्पिरेशन साबित होंगे कि वाह उसको देखो, मतलब बंदा खत्म होता हुआ जी गया, वाह उस लड़की को देखो, मतलब उसने कितना कुछ कर दिखाया अपनी लाइफ में। सो इट विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन वाला, इंस्पिरेशन देने वाला मोड 2024। पाइल नंबर 1 पीपल गाइज, अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 है, आप लोग समझ जाइए आप कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले 2024 में, जो आपको खुद को भी अनएक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। मुझे तो आज की रीडिंग का नाम लकी नहीं अनएक्सपेक्टेड रखना चाहिए था, बिकॉज 2024 आप लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेकर आ रहा है और ये बहुत बहुत हैप्पी रहेंगी। नाउ लेट मी चेक कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको थोड़ा सा बचाव करने की ज़रूरत है 2024 में, जो आपके लक को ख़राब कर सकती हैं। ये चीज़ तो क्लियर हो गई यहाँ पे, वैसे तो मैं कार्ड निकालूंगी बट स्टिल ये चीज़ क्लियर हो गई दैट यू गाइज विल बी लकी इन 2024 इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, ठीक है। लव लाइफ में अगर बहुत नेगेटिव वादे चल रहे थे ना, क्लियर हो जाएंगे। किस चीज़ से आपको थोड़ा सा खुद गिराए, ये कार्ड तो मैं ज़रूर लूँगी। 2 कार्ड निकले, पार्टिसिपेशन, गिल्ट और सक्सेस। ओके, पहली बात तो पाइल नंबर 1 पीपल, सक्सेस का कार्ड नंबर 6। अगेन 6 नंबर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर नंबर विद वीनस एनर्जी। आई मस्ट से किसी भी तरीके की न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचें। अगर आपके पास बहुत सारा करियर अच्छा हो गया है, पैसा आ रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे बिठाए अच्छा इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, इसकी भी दे दो। बिना सोचे समझे किसी तरीके का डिसीजन ना लें, किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना लें। कार्ड नंबर 8 सिग्निफिकेंटली शो करता है आपके क्या बोलते हैं मनी कॉन्सेप्ट्स को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो पैसे को लेकर के पैसे का फालतू दुरुपयोग ना करें। आपके पास पैसा ज़्यादा है तो 2024 में, जो कि कार्ड्स में आया है कि होगा, तो ऐसा नहीं कि बेफिजूल का आप खर्च कर रहे हैं, बेफिजूल का आप इधर उधर लगा रहे हैं, आपके लिए एक गिल्ट पैदा कर देगा ये, ठीक है। एंड कार्ड नंबर 4 नेगेटिव चीज़ों में पार्टिसिपेशन, जैसे कि चुगलियाँ, किसी की बातें इधर से उधर करना, किसी का सुन के इधर का उधर बोल देना, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। और सबसे बड़ी बात, झूठ बोलने से बचिएगा। कार्ड नंबर 4 राहु का होता है सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। बाकी दिस ईयर इज सो ब्यूटिफुल। नाउ लेट मी चेक इन अ 1 कार्ड 2024 फॉर द पाइल नंबर 1 कितना लकी रहने वाला है, आपका नंबर कितना लकी रहने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली करियर का कार्ड है। दिस ईयर विल बी सो मच लकी फॉर यू गाइज। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पैशनेट होगा। बॉटम ऑफ द डे केस ऑफ कप्स,
हैप्पीनेस से भरा हुआ होगा। एंड सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी नज़र आ रही है वो है कि हर एरिया में आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, 2024 आप लोगों के लिए बहुत स्टेबिलिटी देने वाला होगा, करियर चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग। इसलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था कि आप अपने आगे आने वाले कल को चुनेंगे, देख पाएंगे, पॉजिटिवली संजो पाएंगे, हिसाब से चला पाएंगे और पास्ट को आप खत्म कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन। और एडवाइजेस क्या हैं, आइए देखते हैं। एडवाइसेस हैं आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1। लुक फॉर अ साइन, डोंट स्टॉप योरसेल्फ एंड बी असर्टिव। बॉटम ऑफ द डेक, टेक एक्शन। आपको इस साल ना 2024 में किसी भी तरीके से हार मान के बैठना नहीं है। डोंट स्टॉप का भी कार्ड है, हार मान के नहीं बैठना है, लगे रहना है। ठीक है, क्योंकि आपको मंजिल बहुत खूबसूरती के साथ दिखेगी और देखने को मिलेगी। भगवान आपको हर जगह साइंस देंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। बस आपको बोला जा रहा है अच्छा सोचें, पॉजिटिव एनर्जी में रहें। ठीक है, बी असर्टिव का कार्ड है। तो वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। और पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों का बर्थडे डेट इनमें से कोई एक था और आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो आप समझ जाइए दैट दिस ईयर इज सो मच लकी फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए बहुत 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 लकी रहने वाला है। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की रीडिंग, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है दैट यू गाइज वांट अ स्पेसिफिक 2024 का अपना खुद का पर्सनल हॉरोस्कोप, सो डेफिनेटली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं ऑन मेल आईडी। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपने क्या सही इंस्टाग्राम का चयन किया है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम बनाए जा रहे हैं 111 नाम से। तो जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ इसे जा करके आप लोग चेक इन करें, यही ओरिजिनल है। तो अपना अपना ख्याल रखें, खुद से डेफिनेटली प्यार करें। इस वीडियो को लाइक करके उस बंदे तक इसे शेयर करें जो इसका सच में डिजर्विंग पर्सन है। ओके, अपना अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारी वाली शुभकामनाएं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, सब बढ़िया चल रहा है। एंड अगर आप लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग देख रहे हैं 111 टैरेट। और यस, आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को। दैट मीन्स आप लोगों ने पिक किया है इनमें से किसी एक डिजिट को, या फिर आपका बर्थडे डेट इनमें से कोई एक है। 2, 11, 20, 5, 14, 23, 29, 8, 17 और 26, इनमें से कोई एक आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो यस, यहाँ रख देती हूँ इसे मैं, है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा आई गेस। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि 2024 आप लोगों के लिए कितना लकी साबित हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन सी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा लकी साबित होगी 2024 में, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में, आप लोग जाके चेक इन कर सकते हैं। और बिल्कुल 2024 के लिए आप 2024 के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं मुझे बताइएगा। बचपन में तो मैं नहीं होती थी किसी भी साल को लेके एक्साइटेड या किसी भी महीने को लेके एक्साइटेड, क्योंकि ऐसा लगता था अरे तारीखें तो बदल रही हैं, कैलेंडर ही तो बदल रहा है, यही तो हो रहा है, ज़िंदगी तो वही रहने वाली है ना, सेम सेम। बट ये कहीं ना कहीं हमारी सोच बहुत गलत होती है। ऐसी सोच पता नहीं क्यों मुझे पाइल नंबर 2 पीपल आप में से बहुत सारे लोगों की नज़र आ रही है, लाइक जिन्होंने 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 को पिक किया है। इनमें से कोई डेट आपकी है, बर्थडे डेट आपकी है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग बहुत इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी में रहते हैं। ओवर थिंकिंग तो चलो ठीक है, एक अलग बात है, बट आप लोग बहुत रहते हैं मतलब इस एनर्जी में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ कार्ड्स
कि अभी प्रेजेंट आपकी एनर्जी क्या है। देख लो, आपके सामने है, मैंने कुछ नहीं कहा, देख लो। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, भारी भारी महसूस हो रहा है मुझे तो बहुत ज़्यादा। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल। आइए देखते हैं इधर से क्या आता है आप लोगों के लिए। यहाँ मैं देख रही हूँ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका कैरेक्टरिस्टिक, ओके। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये अजीब बात नहीं है, पुराने वाले प्रीवियस में भी 7 ऑफ वॉन्ड्स ही था। ओके, चलिए शुरू करें, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड ये आया था 5 ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड कहीं ना कहीं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांगली दे रहा है। और ये कार्ड मुझे ऐसी फीलिंग दे रहा है जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके इनसिक्योर है। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर सो मच इनसिक्योर अबाउट सो मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों के लिए इनसिक्योर हैं आप, बहुत 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 ज़्यादा। होगा, नहीं होगा, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप बहुत सारी चीज़ों को लेके ऑलरेडी इनसिक्योर रहते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो किसी का प्यार हो, चाहे फिर वो किसी तरीके की अदर एनर्जी हो, आप बहुत इनसिक्योर रहते हैं चीज़ों को लेकर के। आप लोगों को चैरिटी करना बहुत पसंद है। पाइल नंबर 2 पीपल, ऑब्वियसली बात है 11 नंबर भी हैं आप में से बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, तो आप लोगों को चैरिटी करना बहुत पसंद है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपका बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है, आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा है, आपका मन आपको बता देता है कि आप किस एनर्जी में जा रहे हो, आपका मन आपको रास्ता दिखा देता है, आपकी सोल बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर है, और आप लोगों का हमेशा भला चाहते हो। आपके पास अगर कुछ थोड़ा सा भी होता है ना, तो भी आप लोगों को सर्व करना पसंद करते हो। लेकिन अगर मैं इस कार्ड को गौर से आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो लेडी हैं जो ये इनको दे रही है, ये आप हो, और ये वो लोग हैं जिनको आप कुछ ना कुछ सर्व करते रहते हो। ये दोनों क्या नीडी एनर्जीज में दिख रही हैं आपको? मुझे तो नहीं लगता। लुक एट देयर क्लोथ्स, है ना, उन्होंने कैसे अपने आप को कैरी कर रखा है। दे आर नॉट नीडी वन, ठीक है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के साथ ऐसी ही है कि आप हमेशा चैरिटी वगैरह करना पसंद करते हो, वो एक अलग अच्छी बात है, लेकिन आप उन लोगों को दे देते हो हमेशा जिनको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चैरिटी करने का मतलब ये नहीं है कि अंधा पीसे कुत्ता खाए वाली बात होनी चाहिए, या फिर वो वाली बात होनी चाहिए कि हाँ करे जाओ करे जाओ करे जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी एनर्जी नहीं होनी चाहिए जो आप करते हो। नेक्स्ट आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक है 2 ऑफ कप्स। किसी को अगर कमिटमेंट दे दिया तो बस फिर समझ जाओ आप दे दिया बस, अब आप किसी की नहीं सुनोगे, अपनी भी नहीं सुनोगे, किसी की नहीं सुनोगे। आपने बस बोल दिया तो बस बोल दिया, अब आप करके दिखाओगे वो चीज़। और आपका मानना है एक चीज़ जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे फील करा रही, कि चाहे आपके फ्रेंडशिप्स हों, चाहे आपके किसी भी तरीके के रिलेशनशिप्स हों, आप हमेशा अपने रिलेशनशिप्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। चाहे फिर वो लव रिलेशन हो, चाहे फिर वो मदर के साथ हो, फादर के साथ हो, सिबलिंग के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के भी साथ हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं। और आप हमेशा उनके लिए इतने कदरदान साबित होते हैं ना कि वो आपका हमेशा नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं विद द मून कार्ड। ठीक है, लोग आपको डिसेप्शन देते हैं, लोग आपका इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव अपलॉज, नेगेटिव तरीके से। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके मन में लोगों के प्रति बहुत प्यारी सद्भावनाएं हैं। एस ऑफ कप्स, प्यार करते हैं आप लोगों से। ठीक है, मेहनत करने में आप पीछे नहीं हटते हैं, मेहनत करने में आप पीछे नहीं हटते हैं। पैसे को लेकर के आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत स्ट्रांग है आप लोगों की एनर्जीज। आप लोगों को मस्ती मजाक फन करना भी बहुत पसंद है, आपको गेम्स खेलना, अच्छा अच्छा खाना खाना, ठीक है, घूमना फिरना भी पसंद है।
तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि आप इमोशनल बहुत हैं, आप रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देते हैं, आप रिलेशनशिप्स को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं आप उन लोगों के लिए ज़्यादा एफर्ट्स ले लेते हैं जिन लोगों को, जो डिजर्विंग नहीं है, जिनको जिनको कोई नीड नहीं है, और वो लोग फिर आपके साथ गलत सलूक करते हैं और आप फिर अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं चीज़ों के, आप अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। सेल्फ ब्लेमिंग एनर्जीज आप लोगों की बहुत ज़्यादा है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप मुझे बताना इफ आई एम रॉन्ग राइट नाउ। आप अपने आप को बहुत ब्लेम करते हैं, कुछ भी नेगेटिव होता है, गलत होता है, खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। सारे जोडियक्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एनर्जीज बहुत है यहाँ पर, एयर एनर्जी बहुत है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कहीं अटक गए तो कहीं अटक गए वाली बात है आपकी, है ना। चलिए, तो ये तो आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये कुछ लोगों से रेजोनेट होंगे। अब मैं बताऊंगी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, फिर हम 2024 की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं? अगेन, इमोशनली ब्रेकडाउन, इमोशनली अनस्टेबल, ओवर थिंकिंग करना, इनसिक्योर फील करना, इमेच्योर एनर्जीज में डिसीजन लेना। ये 4 चीज़ें अभी बहुत स्ट्रांगली कदरदान हो रखी हैं आपके ऊपर कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, नेगेटिव, डिसेप्टिव मोड पर समझ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कभी भी धोखा हो सकता है, आप इनसिक्योर हो चीज़ों को लेकर के, और 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपका हर किसी के साथ हो सकता है, अभी हाल फिलहाल झगड़ा वगड़ा चल रहा है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप इमेच्योर एनर्जीज में डिसीजन ले रहे हो, जो कि और गलत है, अपने आप में एक और गलत बात है, ठीक है। हाँ, एनीवेज, ओके, सो ये तो चलो आप लोगों के, ये आप लोगों की करंट एनर्जीज चल रही हैं, ये आप लोगों का स्टेट क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? अब हम आगे बढ़ेंगे आपके 2024 की तरफ। आप लोगों को हेडेक का, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम रहता है क्या? पाइल नंबर 2 पीपल, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। रहता है तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, अगर आप लोगों को जॉइंट पेन होता है, अगर आप लोगों को कोई सा भी बॉडी का जॉइंट पेन है, स्पेशली अगर आप लोगों को हेडेक और आपकी कमर दुखती है ना, या आपका बैक दुखता है, आपके कंधे दुखते हैं, शोल्डर दुखते हैं, समझ आएगा, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन बिहाइंड यू जो बैक बाइटिंग करते हैं, बैक लाइक जैसे कहते हैं ना कि बुराइयां करना बेफिजूल में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब देखो ना, आप इतने अच्छे इंसान हो कि आप लोगों के प्रति अच्छा सोचने की कोशिश करते हो, बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको गलत समझते हैं। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, हो सकता है आप लोगों को दूसरों की बातों का बहुत फर्क पड़ता है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, ऐसा करना बंद करो। चलो आगे बढ़ते हैं, कैसा रहेगा आपका 2024 और कितने लकी साबित हो सकते हैं आप लोग, आइए देखते हैं। नेगेटिव कुछ आया तो श्योरली मैं आप लोगों को रेमेडीज बताऊंगी, डोंट वरी। पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, उसका साथ देने के लिए है 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, हेरोफेंट, नाइस, 9 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, बदलाव के दिन, रिवर्सल्स नहीं लूंगी, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स। तैयार हो जाइए आप लोग। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 2 पीपल, गाइस रेडी हो जाइए अपने आप को एक नए अवतार में देखने के लिए। वो जो घिसी पिटी सी एनर्जी चल रही थी ना काफ़ी टाइम से, रोना धोना, परेशान होना, अपने आप को कोसना, खुद को ब्लेम करना, वो जो नेगेटिव ब्लेम गेमिंग करते थे आप अपने साथ, आप बदलने वाले हैं। मतलब आप इतना 360 टर्न हो जाएंगे कि आपको खुद को समझ नहीं आएगा, आप खुद सोचेंगे अरे यार ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, मतलब इस तरीके से कैसे हो गया। पहला कार्ड, ये मैंने सपोर्ट में कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए। 2024 फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। हाईली इमोशनल रहेंगे आप, लेकिन सिर्फ उन्हीं का साथ देंगे जो आपके लिए सही है। आप उन लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन करने की एनर्जी में नहीं रहेंगे 2024 में जो आपके लिए गलत करते हैं।
देखिए, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग हाईली इंट्यूटिव पर्सन हैं। आप लोगों के मन में आ जाता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन क्या नहीं सोचता, बट आप अपने आप को दबा देते हैं, आप अपने आप को सप्रेस करते हैं। कोई और आपको क्या डोमिनेट करेगा, आप खुद अपने आप को डोमिनेट करते हैं। पाइल नंबर 2 गलत करते हैं। और इसीलिए 2024 आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी एनर्जी लेकर आया है कि आप खुद बदल रहे हैं। आपका ना दिमाग में ऐसा हो जाएगा, बस बहुत हो गया आप, ठीक है, अब मुझे बार बार पागल नहीं बनना है, मुझे बार बार उल्लू नहीं बना सकता कोई भी, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, जो आपके लिए खड़ा रहेगा, जो आपके लिए सही है, आप उसकी तरफ बढ़ जाओगे। और जो 70 है ना, मतलब कस्में भी खा लेना, और अगर वो बदतमीज़ है तो आप उसके लिए कभी भी खड़े नहीं होगे। जो आपको एंटरटेन नहीं करेगा आप उसकी तरफ से निकल लोगे। आप अपना ना अपना मजाक नहीं बनवाने वाले हो कुल मिला करके, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है नेक्स्ट, जजमेंट का कार्ड है, उसके साथ आया हेरोफेंट। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि भगवान आपके लिए एक कदम आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। भगवान आपके लिए, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो लव हो, चाहे फिर वो मैरिज हो, चाहे पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, भगवान आपको किसी तरीके का जजमेंट देने वाले हैं। भगवान आपको किसी तरीके का, कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली और उस अपॉर्चुनिटी से आपने बहुत कुछ क्रिएट किया, तो भगवान आपको वो देने वाले हैं। एंड यू गाइज विल फील हेरोफेंट की एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जिसने अपनी ज़िंदगी में खोया बहुत कुछ लेकिन पाया बहुत कुछ, ठीक है। अंत भला तो सब भला, और क्या चाहिए हमें। तो आपको भगवान किसी तरीके की ऐसी अपॉर्चुनिटी देंगे, इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करके आप अपने आप को हेरोफेंट की एनर्जी में महसूस करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। जो रातों में परेशान होते थे आप, लोगों की वजह से आप जो परेशान होते थे, लोग आपको मूर्ख बनाते थे, लोगों के डर में आप रहते थे, आप इनसिक्योरिटीज़ में रहते थे, आप उस इनसिक्योर एनर्जी से बाहर आने वाले हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, एंड आप मैजिशियन की एनर्जी में चले जाएंगे। आप अपने आप को प्रूव करेंगे, आप अपने आप को साबित करेंगे विद दिस मैजिशियन एनर्जी। आप अपने आप को प्रूव करेंगे इस एनर्जी में कि मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है, और मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से अपने आप को वहाँ पर क्रिएट करना है, मुझे किस तरीके से अपनी लाइफ को वहाँ पर लेकर जाना है। आई नो वॉट इज़ एक्चुअली राइट फॉर मी एंड आई नो वॉट इज़ एक्चुअली रॉन्ग फॉर मी। आप इस एनर्जी में चले जाएंगे। एंड मैजिशियन का कार्ड एक और चीज़ बताता है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास में फर्टिलिटी भी है, ग्रोथ भी है, मनी भी है, एक अच्छी सोच भी है और एक अच्छी हेल्थ भी है। मैजिशियन, वाओ, सो ब्यूटिफुल। एंड अगेन हाई प्रेस्टिस, स्ट्रॉन्ग सोच की एक ऐसी लेडी जिसको कोई भी अब हरा नहीं सकता। उसको पता है कि उसके लिए क्या सही है, उसे पता है कि उसके लिए क्या गलत है, कौन उसके लिए बैक बाइटिंग कर सकता है और कौन उसको नीचा दिखा सकता है। शी नोज ईच एंड एवरीथिंग। एस ऑफ सोर्ड्स। समहाउ मुझे यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी फील हो रही है पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए, वो है कि 2024 आप लोगों का ना सेल्फ पोटेंशियल निकालेगा बाहर और आपको दिखाएगा कि आप कितना कुछ कर सकते हो, ठीक है। पाइल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 है। गाइज आप लोग निकलोगे, अपने शेल से बाहर निकलोगे, ठीक है। अपने घर से बाहर निकलोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और अपने आप को शो कर पाओगे कि ये मैं हूँ, ये हूँ मैं असलियत में, ठीक है। मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में 2024 लेकर आ रहा है भगवान की तरफ से जस्टिस। ये जस्टिस किसी भी तरीके का हो सकता है, ये जस्टिस करियर वाइज हो सकता है, ये जस्टिस लव वाइज हो सकता है, इट डिपेंड्स। ये आप, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ कि इट डिपेंड्स। लेकिन हाँ, एक स्ट्रॉन्ग करियर पार्ट आप लोग देखेंगे। ओके, नाउ 2024 आप किन चीजों को स्ट्रांगली, किन 3 चीजों को स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। लेट्स सी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट कार्ड है फाइनेंशियल हेल्थ। वाओ, मैं अमेज्ड हूँ ये चीज देख के कि पाइल नंबर 1 में भी इन तीनों कार्ड्स का फर्स्ट ये था, फाइनेंशियल हेल्थ। सेकेंड है विल पावर और थर्ड है इंस्पिरेशन। अगेन अमेजिंग, इतना शफल करने के बाद भी सेम फर्स्ट एंड थर्ड निकला है। तो पहली चीज़ फाइनेंशियल हेल्थ आप अपनी लाइफ में देखेंगे, ठीक है। सेकेंड आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट होगा, बहुत बढ़ चुका होगा, विल पावर का कार्ड है। और थर्ड है इंस्पिरेशन,
आप अपनी लाइफ को लेकर के ऐसा कुछ कर जाएंगे 2024 में दैट यू गाइज विल इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल। आप अपनी वजह से बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे, इंस्पिरेशन देंगे कि वाओ मैं जब कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, लोग इनफैक्ट आपके पीछे ये बातें करेंगे कि यार ये इतना कैसे बदल गई, ये इतना कैसे बदल गया यार, इसको तो ये चुटकियों में मूर्ख बना लेते थे, काम निकलवा लेते थे, इसको ऐसे क्या हो गया। ओके, नाउ लेट्स सी 2024 में आपको किन चीजों से थोड़ा बच के रहने की जरूरत है। साइलेंस, टर्निंग इन, पार्टिसिपेशन। बॉटम ऑफ द डेक कॉम्प्रोमाइजेस भी है, कार्ड नंबर 6। ठीक है, पहले तो यहां पर आया कार्ड नंबर 17, 7 + 1 8। 8 इज अ नंबर ऑफ मनी एक्सचेंजेस। अगर बैंक वाले आपको मूर्ख बनाते हैं आपकी मासूमियत को देख के, अरे ये तो मान ही जाएगी, अरे ये तो मान ही जाएगा, किसी की बातों में नहीं आना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, साइलेंट नहीं रहना है। वायलेंट होने के दिन है ये 2024। ठीक है, तो साइलेंस नहीं वायलेंस में जाना है, लेकिन पॉजिटिव वायलेंस में जाना है। ये नहीं कह रहे प्रियंका ने बोला था वायलेंस क्रिएट करना, नो। एक क्लियर पॉजिटिव वायलेंस पे जाना है कि जो मेरे लिए सही है मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी, जो मेरे लिए सही नहीं है उसे मैं साइड कर दूंगा। ठीक है, टर्निंग इन, लोग क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अरे भाड़ में जाए, अपनी एस्थेसी कराए, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है। टर्निंग इन का कार्ड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, झूठ से थोड़ा सा बचें। एंड अगेन 4 है यहाँ पे, राहु, तो थोड़ा सा स्टबन एनर्जी में जाने से बचिएगा। ठीक है, किसी की चुगलियां करने से थोड़ा सा बचिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जब चेंज हो जाते हैं ना तो हमारे कुछ पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं, तो वो नेगेटिव पैटर्न्स को नहीं लेके आना है, पॉजिटिव पैटर्न्स को और इन्हांस करना है। ठीक है, ये चीज याद रखें। एंड व्हाट आर द एडवाइसेस फॉर यू, इस साल के लिए कौन सी एडवाइसेस आप लोगों के लिए, आइए देखते हैं। तो आप लोगों के लिए एडवाइसेस है कि 2024 में, वाओ 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 नाइस, 2024 में बॉटम ऑफ द डेक अपॉर्चुनिटीज। 2024 में जो भी आप सोचेंगे ना यू गाइज विल गेट फॉर श्योर। ठीक है, और 2024 में कुछ कुछ मंथ का आप रेजोल्यूशंस ले सकते हैं, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड है, तो कुछ मंथ्स का आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि इन 3 महीनों में मैंने ये सही करना है, इन 3 महीनों में मैंने ये सही करना है। आपके वो शर्तियाँ पूरे होंगे, इसलिए बोला जा रहा है मेडिटेशन का खासा ख्याल रखें 2024 में, थोड़े से मेडिटेटिव एनर्जी में रहे, स्पिरिचुअल एनर्जी में रहे। एंड यस, आप जिस भी चीज़ पे से हाथ रखेंगे ना वो आपकी हो जाएगी 2024। नाउ लेट मी चेक। वैसे तो मुझे लग रहा है कि 2024 आपके लिए लकी साबित होगा, बट स्टिल 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये मैं रिवर्सल जरूर लूंगी क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही है इसकी। कई लोग मुझे कमेंट में बोलने वाले हैं वैसे तो आप लेते नहीं और वैसे आप ले रहे हो। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। इस कार्ड को मैं रिवर्सल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोग बहुत इमोशनल पर्सन हैं, इसलिए आपको हमेशा हर कोई मूर्ख बना देता है। बट इस साल आप मूर्ख बनने वालों में से नहीं, आप मूर्ख बना देने वालों में से रहेंगे। तो आप इमोशंस के साथ साथ अपने दिमाग का बहुत ख्याल रखने वाले हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा लकी रहेगा एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये एक पॉसिबल ठीक साल रहने वाला है। ठीक है, तो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाइएगा जो इसको डिजर्व करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक था डेट ऑफ बर्थ, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं आपका खुद का पर्सनलाइज पूरे साल का एक प्रॉपर हॉरोस्कोप। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय,
टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि 2024 आप लोगों के लिए कितना लकी साबित हो सकता है। 2024 में कौन सी एनर्जीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्या आपका नंबर लकी साबित होगा? आइए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया है। दैट मीन्स आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है। 3, 12, 21, 6, 15, 24, 30, 9, 18, 27। यस, चलिए शुरू करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30 people. You guys are strong responsibility taker. Strong responsibility taker. मतलब एक ऐसे इंसान हैं आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, उनके पास आ जाती है और जब आ जाती है तो वो उसको बहुत स्ट्रांगली, बहुत हैप्पी एनर्जीज में निभाते भी हैं। ओहो ओहो ओहो, निभाते भी हैं और अरे भाई और ध्यान रखते हैं कि आपके कारण किसी और का कुछ बुरा ना हो। स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं, विजडम रखते हैं। विजडम की बात हो रही थी और देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। ये 4 मैंने कार्ड्स निकाले हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी के लिए। और अब निकालूंगी मैं कार्ड्स आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। ओके, वन, 2, 3, 4, 5, 6। बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड है। चलिए जी शुरू करें। ओके, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स से ही शुरू करेंगे। तो पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सपने हैं बहुत बड़े बड़े, महत्वाकांक्षी इंसान है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का बुरा करके अपना भला करने वाली एनर्जी में रहते हैं। नो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब आपकी ऐसी सोच ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप एक बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। पाइल नंबर 3 पीपल, कंफ्यूजन बहुत रहता है आपको अपनी ज़िंदगी में। इनफैक्ट आपके पास जितनी भी चॉइसेस या अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना, आप उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में रहते हैं कि ये सही है मेरे लिए या ये गलत है मेरे लिए, या मैं ऐसा करूँ या मैं वैसा करूँ, क्या मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्या मेरे लिए गलत है। इस एनर्जी में आप ज़्यादा रहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, मुझे एक एनर्जी और दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप जल्दी से ना डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको ना डिसीजन मेकिंग में या तो प्रॉब्लम आती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसा गलत फैसला ना ले लो जिसकी वजह से आपको भुगतना पड़ जाए। एंड ओवर थिंकिंग तो खैर है ही, बहुत बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आप लोग। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है भाई, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। दैट मीन्स ओवर थिंकिंग के साथ साथ ओवर पॉजेसिव भी है अपनों को लेकर के। पाइल नंबर 3 पीपल, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ आप लोगों के। तो ओवर पॉजेसिव हैं आप लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, आप अपने अपनों को लेकर के बहुत ओवर पॉजेसिव हैं। आपको नहीं पसंद कि कोई उनका बुरा कर जाए। आप अपने अपनों को लेकर के इतने ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं कि कोई उनका बुरा ना कर दे, कोई इनके साथ गलत ना कर जाए, आप ऐसा क्या कर दो। मतलब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर पर्सन होने के साथ साथ एक ऐसे इंसान हैं जो बुरा नहीं देख सकते कुल मिला करके, ठीक है। बहुत ही जजी एनर्जी है आपकी कि आप किसी को भी ना, किसी का भी बुरा नहीं देख पाते हो। आप लोग सोचना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मार्केट में चल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और आपने देखा कि कोई किसी के साथ बहुत बुरा कर रहा है। आपका तो कुछ काम नहीं है ना उधर, लेकिन आप अपनी गाड़ी रोकोगे, अपना साइकिल, गाड़ी जो भी है आप रोकोगे और जा कर के आप उसको बोलोगे कि ये तुम कितना गलत कर रहे हो, तुम कितने घटिया इंसान हो। आपकी लड़ाइयाँ हो जाती होंगी ऐसे। 3 ऑफ सोर्ड्स
आप किसी का ना झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप किसी का फालतू का ईगो बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि कोई आपको रूल करे। यू आर नॉट अ रूलिंग एनर्जी, आप किसी को रूल नहीं करते हो, लेकिन आप ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो कि कोई आपको रूल करे। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे द डेथ। दैट मीन्स आप हमेशा न्यू बिगनिंग्स करने को तैयार रहते हो। आपके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बट स्टिल आप हमेशा पसंद करते हो कि सामने वाला आपको क्लैरिटी दे, आप उसको क्लैरिटी दो। जो भी चीज़ें हैं आमने सामने बैठ के ख़त्म हो जाए। आप बातें मन में रखना पसंद नहीं करते हो, आप कह देना पसंद करते हो। क्या बोलते हैं उन्हें, आई थिंक मुंहफट लोग बोलते हैं, है ना। तो आप कुछ इस तरीके के इंसान हो सकते हो, मुंहफट इंसान हो, कह देते हो, मन में नहीं रखते हो, आप बोल देते हो कि चल ऐसे था। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और फिर 5 ऑफ कप्स भी है। तो मुझे ऐसा लगता है अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत 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 प्यार करते हो अपनी फैमिली से। और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपको ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ गलत ना कर जाए, कोई उनके साथ बुरा ना कर जाए। तो आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए क्या कर गुजरो। इनफैक्ट आपके दिमाग में ऐसा भी रहता होगा, पाइल नंबर 3 पीपल, जो मैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रही हूँ उसके हिसाब से, कि मैं नींव का पत्थर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर दूं जिससे मेरी आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो खुश रह सके। ये आपके थॉट्स हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं। जो चीज़ें आपके पास नहीं है ना, आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, 2 ऑफ वांड्स, ओवर थिंकिंग करते हैं। और जो आपके पास है ना, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं। इनमें से जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ उसमें से कुछ आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ आपसे नहीं होंगे। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू गाइस, ओके। 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। किस्मत पे बहुत बिलीव करते हैं, भगवान पे बहुत बिलीव करते हैं। आपको पता है कि आपका कभी गलत नहीं होगा, ना कभी वो होने देंगे। आपको कर्मों पे बहुत बिलीव है, आप एक कर्मा लवर पर्सन है, एक कर्मा बिलीवर हैं आप, राइट। तो ये तो एनर्जीज मुझे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स से पता लगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपकी करंट स्टेट ऑफ एनर्जी क्या है। तो करंट स्टेट ऑफ एनर्जी है आपकी पैशनेट, किसी चीज़ को कर गुजरने की ताकत रखने वाला एक इंसान, जो कि अपने प्यार को, अपने करियर को, अपनी फैमिली को और अपनी खुद की हेल्थ या अपने खुद के फाइनेंस को सेव करने की एनर्जी में है। आप में से बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों के अंदर कंफ्यूज होंगे और आप में से कुछ लोग कुछ प्रायोरिटीज़ और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ओके। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, आप लोगों को पता है कि क्या आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है, क्या आप लोगों के लिए सही डिसीजन है। जो चीज़ आपके लिए सही है आप उसके लिए डेफिनेटली एक पार्ट लोगे, आप उसके लिए डेफिनेटली एक एक्शन लोगे, और जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है आप उसको साइड करोगे और आगे बढ़ने की एनर्जी में रहने वाले हो। तो पाइल नंबर 3 पीपल, ये करंटली आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। तो ये आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप लोगों की करंट लाइफ में चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर दी नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस रीडिंग, जो कि है हमारा 2024, दैट हाउ योर 2024 विल वर्क इन योर लाइफ, इन योर डेस्टिनी। ये आप लोगों के लिए कितना लकी साबित हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द कार्ड्स। आप लोग अपने लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं इस वक्त, और फिर हम लोग देखेंगे कि कितने लकी साबित हुए आप लोगों के लिए, ठीक है। So let me check. So 2024 डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ दिनांक पिक करनी है आपने। 369, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। अब देखते हैं हम लोग। सो फर्स्ट वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, और इसको क्लियर कर रहा है यहाँ पे एम्प्रेस। फिर आप लोगों के लिए आया है टावर, ओके, और इसको क्लैरिफाई कर रही है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। Then we have King of Pentacles, my favorite card, and the 9 of Pentacles, 4 of Swords, the Devil. Bottom of the deck, Ace of Cups. Growth, growth, growth. Everywhere growth with the new opportunities. चलिए शुरू करें। पहला कार्ड देखते हैं। 2 of Pentacles के साथ में आया है Empress।
क्या ऐसा है कि आप कुछ 2 अपॉर्चुनिटीज़, 2 लोग या 2 सिचुएशन को लेकर के थोड़ा जजी हो रखे थे, थोड़े से जजमेंट वाली एनर्जी में थे? अगर ऐसा था तो गाइस ब्लो योर एनर्जीज, अपनी फालतू की बकवास और अपनी जो फालतू का जो दिमाग में कचरा भरा रहता है ना, उसको साइड कर दें, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड है। जिस भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं ना गाइस, पाइल नंबर 3 पीपल, ये साल आप लोगों को उस चीज़ के लिए क्लैरिटी देगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में फंस कर रह गए हैं, अगर आप किसी करियर में फंस कर रह गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपके लिए सही है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अपने आप, बैठे बिठाए क्लैरिटी मिलेगी, आपको मांगनी नहीं पड़ेगी किसी से, ठीक है? बैठे बिठाए आपको क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 3, वी हैव द टावर एंड द 2 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 3 पीपल, लव रिलेशनशिप्स और जितने भी आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स हैं ना, इनके अंदर आपको थोड़ा सा 2024 में ना बच के रहने की ज़रूरत है। आई एम जस्ट सीइंग हियर विद द टावर एंड 2 ऑफ कप्स कि आपको बहुत सारे लव रिलेशनशिप्स या मैं कहूँ इमोशनल रिलेशनशिप्स के अंदर है ना, आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। बहुत कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, आपने कभी भी सोचा ना हो कि अरे ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, ठीक है? थोड़े से वादे या मैं कहूँ नेगेटिविटी चलती रहेगी आपके लव रिलेशनशिप्स के अंदर। 2024 आपको क्लैरिटी देने के लिए आया है, ठीक है? 2024 आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए आया है और 2024 में आपको रिलेशनशिप्स की क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स आपके पूरे हो सकते हैं। करियर के लिए ये साल फॉर द पाइल नंबर 3 बहुत बूस्ट एनर्जी में रहेगा, बहुत अच्छा आप लोग देख पाएंगे, आप अपने कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि क्या आपके लिए एकदम झकास है और क्या आपके लिए एकदम बकवास है, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरा फेवरेट कार्ड क्यों है पता है? ये एक ऐसा किंग है, ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास सब कुछ है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग। ही डोंट नीड एनीवन टू पे ऑफ हिज बिल, है ना? कुछ भी इसके पास सब कुछ है, इसके पास पैसा है, इसके पास नॉलेज है, इसके पास साइकिक पावर्स है, इसके पास ग्रोथ है, इसके पास प्यार है, इसके पास सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लोगों की एनर्जीज 2024 में ऐसी रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है यहाँ पे विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स अगेन ग्रोथ। आप अपना खुद का कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ अपना खुद का बनाएंगे। पाइल नंबर 3 पीपल, आप लोगों के लिए 2024 करियर को लेकर स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप खुद का कोई बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद का कोई स्कूल खोल रहे हैं, आप खुद का कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसके अंदर आप पार्टनरशिप के साथ कुछ करेंगे, ओके? तो 2024 आप लोगों के लिए करियर को लेके, क्लैरिटी को लेकर के एडवांसमेंट लेकर आएगा, लेकिन प्यार को लेकर के बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर आएगा। या मैं ऐसा कहूँ तो कहीं ना कहीं गलत नहीं है कि 2024 इमोशनल कनेक्शंस को लेकर के एक क्लैरिटी लेकर आने वाला है, ठीक है? कि कौन आपका सच में अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपसे सच्चा प्यार करता है, कौन आपसे फालतू की बकवास कर रहा है, कौन आपका सच में हितैषी है और कौन आपका बुरा चाहता है, ठीक है? नेक्स्ट, नॉट लास्ट बट 4 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल का कार्ड है। तो आई मस्ट से 2024 में ना आपको अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि 2024 में आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी गाइस। 2024 आप लोगों के लिए करियर को लेके ठीक है और चीज़ों को लेके ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के लिए आपको सही रहना पड़ेगा। आपको किसी की नज़र या किसी तरीके का कोई नेगेटिविटी फांस सकती है, तो अपना थोड़ा सा बचाव करके रखें। आप बचाव कैसे कर सकते हो बताती हूँ। सबसे पहले जो आपका आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र कौन सा चक्र होता है? जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, दोनों आंखों के बीच का जो एक सेंटर पॉइंट होता है ना। फॉर एग्जाम्पल इस व्यक्ति का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आज्ञा चक्र है, ठीक है? तो इस आज्ञा चक्र को कभी भी सूना नहीं छोड़ना है। या तो आपने यहाँ पे तिलक लगाना है, अगर जो भी लड़कियाँ देख रही हैं बिंदी लगानी है, तिलक लगाना है, हमेशा इसको कवर करके रखना है, ठीक है? एक चीज़ ये। सेकेंड, ब्लैक कलर के कपड़े पहनना थोड़ा अवॉइड करो, स्पेशली मंडे, वेंसडे, फ्राइडे नहीं पहनना है, ठीक है? ट्राई करो इस चीज़ को। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, तो आई मस्ट से देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन योर लाइफ जो आपसे जेलसी करते हैं, बहुत जेलसी करते हैं। आप लोगों को कंधों का दर्द रहता है, आप लोगों को बैक का पेन रहता है, बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग बहुत है, बहुत है। तो गाइस उस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई करें, ठीक है। अपनी बातें अपने तक सीमित रखें, दूसरों को ना बताएं, इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। ओके, सो 2024 पाइल नंबर 3 वालों के लिए करियर अपॉर्चुनिटी, गवर्न एनर्जीज, क्रिएटिविटी को बहुत बहुत ज़्यादा क्लियर रहेगा, क्लैरिटी देगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा। रिलेशनशिप्स को लेकर के आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा सतर्क, और हेल्थ को लेकर के भी, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द 3 थिंग्स जो आप अपनी जिंदगी में डेफिनेटली 2024 में मैनिफेस्ट कर ही लेंगे। पहला है यहाँ पे फ्रेंडशिप, दूसरा है यहाँ पे क्लैरिटी, और तीसरा है फॉरगिवनेस। मैंने बोला ही था क्लैरिटी क्लैरिटी, में जब से चिल्ला रही थी वही कार्ड आ गया। फ्रेंडशिप, आप हो सकता है 2024 में बहुत ही अच्छा कोई दोस्त बनाएं, ठीक है, जो कि आपको बहुत क्लैरिटी के बाद बहुत बूस्ट करके आपको मिले, क्योंकि अगेन फ्रेंडशिप इज़ अ इमोशनल रिलेशनशिप, सतर्क होकर के बनाइएगा। सेकंड, क्लैरिटी मिलेगी बहुत सारी चीज़ों में, क्या सही है क्या गलत है, और आप बहुत सारे लोगों को फॉरगिव करेंगे, माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसा रहेगा कि हाँ कौन मेरा सही है कौन मेरा गलत है, जिसने गलत किया चलो ठीक है हाथ जोड़े भाई निकलो, ऐसी एनर्जी में आप रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी आपको किस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। वैसे तो मैंने एक चीज़ आपको बताई है यहाँ पे, बट स्टिल कुछ चीज़ें और बताऊंगी किस चीज़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी भी तरीके की फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचें जो आपको सही ना लगे, इमोशंस में ना बहें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेला रहने से बचें, कार्ड नंबर 3। ओके, सोशल रहने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा अपने आप को सोशलाइज रखने की कोशिश कीजिएगा, बट अगेन द सेम पॉइंट, अपने लीक आउट्स किसी से शेयर नहीं करने। एंड थर्ड, अपने इंट्यूशंस को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने इंट्यूशंस को इंपॉर्टेंस ना दें, आप मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में इतना ज़्यादा घुस जाएं कि, क्योंकि पाइल नंबर 3 पीपल, यू गाइज आर पॉजिटिव इंट्यूटिव, बट द थिंग इज ऐसा ना हो कि आपका इंट्यूशन धरा रह जाए और आप बहुत ज़्यादा मेटरलिस्टिक चीज़ों में चले जाएं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द एडवाइजेस फॉर यू गाइज। आप लोगों के लिए एडवाइजेस है कॉम्प्रोमाइज, गेट मोर इंफॉर्मेशन, सिचुएशन विल इम्प्रूव। जिस भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में है ना, वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। पढ़ाई को, नॉलेज को प्राथमिकता ज़रूर दीजिएगा, आपकी सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। ओके, अच्छा, नाउ द लास्ट थिंग इस रीडिंग की, कि आप कितने लकी साबित होंगे। वैसे तो मुझे ओके ओके वाली एनर्जी आ रही है, बट स्टिल हम एक कार्ड से ज़रूर देखेंगे कितने लकी साबित होंगे। अपने आप कार्ड निकला है एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, अगेन ओके ओके एनर्जी, बट क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो मैं एक कार्ड और निकालूंगी। अगेन यहाँ पे करियर का कार्ड है। देखो, करियर के लिए इट्स वेरी मच पॉजिटिव एनर्जी। 2024 करियर के लिए बहुत ज़्यादा लकी और बहुत ज़्यादा हैप्पी साबित होगा आप लोगों के लिए, बट अगेन करियर के ही दोनों कार्ड्स आए हैं, लव का कोई कार्ड नहीं है। आई मस्ट से लव के लिए एनर्जीज सॉलिड नहीं है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये है आप लोगों की 2024 की एनर्जी, कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ कितना लकी रहने वाला है। So it will be okay lucky in the love relationships, but the best lucky in your career. Okay? आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं आपके 2024 का पूरा फोरकास्ट आप लोग जानना, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार, बाय बाय।